ये देखिए हमारे कितने क्रिस्पी बने हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कुकिंग विद मरियम। मैं आज आपके लिए ऐसी डिश लेके आई हूँ जो कि बच्चों के फेवरेट है। मेहमान अचानक से आ जाएं तो आप उनको चाय के साथ दे सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चिकन बोनलेस, काली मिर्च, चिली सॉस, सिरका, सोया सॉस, चाइना सॉल्ट, मैदा और हस्बे जायका नमक। अब हम इसके पीस करते हैं। पीस इसलिए किए जाते हैं ताकि हमारे जो मीट है वो अंदर से गल जाए और क्रिस्पी बने। हमने इतने के साइज करने हैं कि जल्दी से गल जाए हमारा, क्योंकि मैरिनेशन में ही सारा कुछ है, उससे गल जाएगा। बट ये है कि खाने वाले को एक ही बाइट में वो खा सके। ले जी, अब हमारे ना पीस हो गए हैं चिकन के। अब हम चलते हैं इसको मैरिनेशन की तरफ। अब हम मैरिनेशन करते हैं। चलें, अब हम इसके अंदर मसाले डालते हैं। सबसे पहले काली मिर्च हाफ टेबल स्पून, चिली सॉस हाफ टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, चाइना सॉल्ट हस्बे जायका, सोया सॉस हाफ टेबल स्पून और सिरका। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए, मिक्स हो गया। अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे एयर टाइट करके, ताकि जितनी हमने मैरिनेशन की है अच्छे तरीके से अंदर तक हो जाए। ठीक है, 20 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन को मैरिनेशन हुए। अब हम इसको, सादा मैदा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई नमक मिर्च नहीं है। अब हम इसके बीज डालेंगे और इसको, मैदा हमारा ज़्यादा होना चाहिए ताकि चिकन सारा लग सके। ठीक है, थोड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए। ठीक है, ये देखें हमारा ये चिकन लग चुका है। अब हम इसको निकाल देंगे ताकि इसके ऊपर हम रूम टेम्परेचर पे पानी हमें लेना है। ये देखें सारा चिकन हमारा इसके बीच आ गया है। चलें, अब हमने इसके ऊपर वाटर डालना है। ये देखें खाली बाउल है, ये इसके ऊपर ये रखेंगे और ये रूम टेम्परेचर पे पानी है। सिर्फ इसको गीला करना है, हमने मसाला नहीं उतारना। ठीक है ना, ये बात का ध्यान रहे। चलिए, ये देखें इसको अच्छे तरीके से आपने झाड़ लेना। अब हम इसके ऊपर जो मैदा हमारा बचा होता है इसके अंदर दोबारा डाल देंगे और इसको फिर अच्छे तरीके से अलग-अलग एक एक बूटी को हम मैदा दोबारा तरीके से लगाएंगे। ठीक है, ये देखें अच्छे तरीके से लगाना है ताकि हमारे क्रम्स जो हैं क्रिस्पी क्रिस्पी बने और क्रम्स भी अच्छे तरीके से बन जाए। आप चाहे तो एक एक जो अलग-अलग बूटी है उसको कर सकते हैं, चाहे तो इस तरह जल्दी भी कर सकते हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ जाएंगे जिस तरह के हमारे इकट्ठे क्रम्स बने हैं। ये देखें नज़र आ रहे हैं आपको। चलिए, इसको झाड़ लेना है। ये एक एक को झाड़ेंगे तब ही ये क्रम्स बनेंगे। ये देखें अब हमारे ये फ्राई के लिए रेडी हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। चले आए मेरे साथ फ्राइंग के प्रोसेस में। सही, अब हमने ऑयल ऊपर रख दिया है ताकि ये गर्म हो जाए। हमने ना ज़्यादा गर्म करना है ना नॉर्मल सा गर्म करना है। ठीक है, तब तक लिए हम वेट करते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, चले हम इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए आपने एक एक पीस पकड़ के इसको ऐसे भी डालते जाना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, और लाइक ज़रूर करना है। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है ताकि आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकें। थैंक यू सो मच। चले जी, ये मीडियम फ्लेम आपने रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं रखनी और बहुत कम भी नहीं रखनी।
5-10 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसको हल्का हल्का हिलाना स्टार्ट करना है ताकि ये हर तरफ से ब्राउन हो सके और पक सके। ये देखें ऐसे। बच्चों के ये बहुत फेवरेट हैं क्योंकि इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ये स्पेशल डिश आज की है ही बच्चों के लिए। आप उनको लंच में बना के दे सकती हैं। जब बच्चे कहें कोई चीज़ नहीं खाते तो फ़ौरन चटपट इनको बना के फटाफट इनको बना के आप दे सकती हैं। ये देखें हमारे ये तैयार हो चुके हैं, ब्राउन कलर इनका आ चुका है, अंदर से भी ये पक चुके हैं। अब हम इनको प्लेट पे निकाल लेते हैं। ये देखें, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। ये देखें हमारे कितने क्रिस्पी बने हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी। अच्छा, अब हम इसको टेस्ट करते हैं, आपको खा के बताते हैं। ये देखें अंदर से बिल्कुल गले हुए हैं, धुआं निकल रहा है, बिल्कुल रेडी है ये खाने के लिए, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।